मैं ज्वाइन कर लूंगा। Okay. You just wait on, huh? Okay, just hold on. I'm passing that line. Okay. Yes. मुझे मिस्टर बनर्जी से मिलना है। Regarding what? उन्होंने मुझे बुलवाया था, आज की अपॉइंटमेंट है। Okay. आपका नाम? शशिकांत। Okay. शशिकांत शुक्ला। Okay. हेलो। हाँ सर, मिस्टर शशिकांत शुक्ला आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। Yes, you can go this way. Okay. शुक्ला जी आइए, बैठिए। बलराज साहब ने आपके बारे में बात की थी। आपकी लड़की की शादी उनके लड़के के साथ हो रही है। बहुत भले आदमी है बलराज साहब, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आप तो होनहार आदमी हैं और इत्तेफाक से हमें भी हमारी ऑफिस में एक अच्छे आदमी की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ चक्रवर्ती बोलो। नमस्कार। हाँ यस। क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं, एयरपोर्ट का टेंडर नहीं, मुझे कोई फैक्स नहीं मिला। अरे मैं कह रहा हूं ना, मुझे कोई फैक्स नहीं मिला। एक मिनट होल्ड करना। मजूमदार जल्दी अंदर आ जाओ। चक्रवर्ती, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। मजूमदार, एयरपोर्ट के टेंडर की लास्ट डेट कौन सी थी? जी 18 नवंबर से। 18 नवंबर? और तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? तुम जानते हो तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मेरे करोड़ों का नुकसान हुआ। 8 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी, 95 करोड़ की बैंक गारंटी, तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है। और चक्रवर्ती बोल रहा है कि उसने यहाँ पे फैक्स भेजा और आज तक मुझे ये फैक्स नजर में ही नहीं आया। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ पता है? सर क्या हुआ सर? मिस्टर वर्मा, मैं आपसे बहुत खुश हूं। आपने इस केस को सुलटाया ही नहीं बल्कि निपटा दिया। सर मैंने तो, मुझे मालूम है कि आपने एयरपोर्ट वाले टेंडर को अपना टारगेट बनाया। एक्सीलेंट, व्हाट अ ब्रेन यू हैव। दिस इज ऑल योर्स, टेक इट। सर ये सब गुण तो मैंने आप ही से सीखे हैं और उस हिसाब से पैसे आपसे लेने नहीं चाहिए, लेकिन सोचता हूँ अगर नहीं लूँ तो खाऊंगा क्या, इसलिए रख ही लेता हूँ सर। अच्छा सर, बाय द वे और एक बात पूछनी थी आप। हाँ, तुम किसी आदमी के बारे में कह रहे थे। जी सर। कौन है वो आदमी? सर ये आदमी मिस्टर बनर्जी का खास आदमी है और इस आदमी से ही मैंने इस पेचीदा केस को सुलझाने में मदद ली है। आज न कल जब ये बात मिस्टर बनर्जी को पता चलेगी तो उस आदमी की तो सर। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे नौकरी की जरूरत है ना, हम इससे अच्छी नौकरी उसे दे देंगे। नहीं सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। क्यों? सर इस आदमी को रख लेने से शक की सुई सीधे सीधे आप पर आती है। ये आदमी बनर्जी का बहुत ही भरोसेमंद आदमी तो है, मगर आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। खतरनाक मतलब ये आदमी भी अपनी जुबान खोल सकता है। जुबान तो नहीं खोलेगा सर, लेकिन ब्लैकमेलिंग जरूर कर सकता है। और हाँ, एक बात है कि आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता सर। वर्मा, ये आदमी आगे भी हमारे काम आएगा। ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ी तो बहुत पैदा हो जाएंगे सर। वर्मा, तुम्हारी यही बातें तो मुझे सुकून पहुंचाती हैं। थैंक यू सर। और ये आदमी अगर हमारे लिए, मेरा मतलब है कि तुम तो जानते हो कि हजारों आदमियों के एक्सीडेंट होते हैं, एक आदमी और मर जाएगा, समझ गया ना तुम? जी सर, मैं भी यही चाहता हूं सर।
आप सिर्फ कहें तो उसके तो तुम सिर्फ उसका नाम और पता मुझे बता दो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उसका नाम है सर सुबोध चक्रवर्ती। पापा। अरे बेटी, तुम यहां? तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था। मैं निकल रही थी। देर मत करो बेटी, जल्दी वहां पहुंचो। ओके बाय। क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ किशोर, जब मैं वहां पहुंचा तो बनर्जी साहब बिल्कुल ठीक थे। मुझसे अंदर बुलाया, अच्छी तरह से बातचीत की। मुझे लगा मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। तभी वो अचानक फोन आया और बनर्जी साहब। चलो, जो होना था सो हो गया। मेरा नसीब ही खोटा है किशोरी। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम इस रिश्ते को तोड़ दें। लेकिन बेटी ब्याहने के लिए क्या हम भीख का कटोरा हाथ में लेके निकलेंगे किशोरी? कुछ नहीं है हमारे पास। मेरा कहा मानो तो बलराज चौधरी को साफ साफ मना कर दो। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रह जाएगी। कंग्रेचुलेशंस आंटी। कंग्रेचुलेशंस अंकल। मुझे अभी अभी संजय और ममता की शादी की डेट फिक्स होगी ये पता चला। मैं पापा के घर थी ना, सोचा सबसे पहले आकर ममता को बधाई दो। ममता कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बेटा वो कल्याणी सगा। अच्छा अच्छा, तो अब उसने भी माँ के साथ सोशल वर्क करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। सोशल वर्क से ना मन को शांति मिलती है। वैसे माँ मुझे भी अक्सर कहती है कि मैंने उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, पर मेरा सोशल वर्क करने का पैटर्न ना कुछ अलग है। अब देखिए ना, 2 दिन पहले ही मैंने 5 गरीब लड़कियों की शादी करवाई। सारा खर्च मैंने उठाया। अब ये सोशल वर्क हुआ कि नहीं आंटी? हाँ, हुआ क्यों नहीं। लड़कियों की शादी करवाने से बढ़कर तो और कोई दान है ही नहीं दुनिया में। क्या बात है अंकल, आप कुछ सीरियस लग रहे हो? बस यूं ही। हाँ, वैसे इन्होंने मुझे बताया था आपकी नौकरी चली गई ना। पर पापा ने आपके नौकरी का कहीं बंदोबस्त कर दिया था ना, उसका क्या हुआ अंकल? मैं बनर्जी के यहाँ इंटरव्यू देने को गया था, लेकिन उसी वक्त वो हार्ट में। ओह नो। मिस्टर बनर्जी पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान भी इंसान से कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। अब करेंगे तो क्या करें बेटी? बेटियों का ब्याह कोई हंसी खेल तो नहीं होता। अंकल, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो बेटी। यू नो, कभी कभी ग्रहों की वजह से सीधे काम भी उल्टे हो जाते हैं। मुझे भी बेटा ग्रहों का ही चक्कर लगता है। अब कहना तो नहीं चाहिए आंटी, संजय मेरा सबसे प्यारा और खुशदिल देवर है, पर जैसे आने वाली बहू के पैर देखे जाते हैं, वैसे ही दामाद के पैर का प्रभाव भी तो लड़की के घर पर पड़ सकता है कि नहीं? आपने वैसे इन दोनों की कुंडलियां मिलवाई है ना? बेटी मैं तो मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे अंकल इन बातों पर विश्वास नहीं करते। What? अब तक आपने कुंडलियां नहीं मिलवाई? अंकल, ये बात तो ठीक नहीं है। अब देखिए ना, मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मुहूर्त देखे बगैर घर से पांव बाहर नहीं निकालते। राकेश नाथ जी मानते होंगे, मैं तो नहीं मानता। अब इसमें भी क्या जिद है? एक बार चलकर तो उनकी कुंडली पंडित जी को दिखा देते हैं।
और संजय की कुंडली मैंने मंगवाई भी थी। ओ किशोरी, कुंडली दिखाकर आखिर होगा क्या? अंकल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूजा पाठ से उसे सॉल्व किया जा सकता है। अब सच्चे पंडित मिलते भी कहाँ हैं? वैसे आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप पंडित गोपीनाथ शास्त्री को जानते हैं? वो सेंटा क्रूज वाले? जी हाँ, आप उन्हें जानती हैं? नहीं बेटा, मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन नाम जरूर सुना है। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ। अरे बेटा, तुम क्यों तकलीफ करोगी? कम ऑन, इसमें तकलीफ की क्या बात है आंटी? चलिए ना, मैं आपको लेकर चलती हूँ। नहीं बेटा, ममता सदन से 5 बजे आ जाएगी। उसके बाद हम दोनों उन दोनों की कुंडली दिखाने ले जाएंगे। ये भी ठीक है। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। कहिए, क्या पूछना है आपको? हम पूछने नहीं पंडित जी, हम तो दोनों बच्चों की कुंडली मिलवाने आए हैं। इनकी शादी। इनकी कुंडलियों में एक भी गुण नहीं मिलता। गुण नहीं मिलता तो क्या होता है? देखिए, लड़का और लड़की की कुंडली के गुण मिलने के बाद ही रिश्ता पक्का होता है। आपका मतलब ये है कि अगर गुण ना मिले तो रिश्ता पक्का नहीं हो सकता? मतलब ये शादी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। जब गुण नहीं मिलते तो शादी कैसे होगी? आप तो महान है पंडित जी, महान है आप। जितनी प्रशंसा मैंने आपके बारे में सुनी थी, मैंने तो आपको उससे भी अधिक पाया। तिवारी जी कह रहे थे कि पंडित जी तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग कर देते हैं, लेकिन आप तो उससे भी महान है। बड़ा अच्छा ज्ञान है आपका तो। वाह वाह वाह। आप कन्या के पिता है ना? जी हाँ जी हाँ, ममता मेरी बेटी है पंडित जी। ममता? मतलब जिसकी ये कुंडली है? हाँ हाँ। श्रीमान, आपको तो दुखी या परेशान होना चाहिए, उल्टा आप तो बहुत ही खुश हो रहे हैं। वो बात आपकी समझ में नहीं आएगी पंडित जी। आप तो सिर्फ ये बताइए कि ये विवाह क्यों नहीं हो सकता? सुनिए, बोलो। पंडित जी से कोई उपाय पूछ लीजिए। उपाय? अरे कैसा उपाय? कोई उपाय नहीं है। जब गुण ही नहीं मिल रहे हैं तो विवाह कैसे हो सकता है? क्यों पंडित जी? हाँ। पंडित जी, फिर भी कुछ तो। नहीं देवी जी, इसका कोई उपाय नहीं है। इस कुंडली के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि ये विवाह संपन्न हुआ तो 1 वर्ष के भीतर ही ये कन्या विधवा हो सकती है। पंडित जी, मतलब ये शादी नहीं, बर्बादी है। बिल्कुल बर्बादी है। इससे बड़ी और दूसरी कोई बर्बादी हो ही नहीं सकती। देखा किशोरी, इसी वजह से हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। माफ कीजिए पंडित जी, कहते हैं कि पूजा पाठ से सब ठीक हो जाता है। सत्य है, पूजा पाठ से सब कुछ ठीक हो जाता है। पूजा पाठ में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन इससे भाग्य का लेखा तो नहीं बदलता। मतलब विधाता ने जो लिखा है वो तो होगा ही। हाँ, पूजा पाठ की वजह से आज नहीं तो कल होगा, पर होगा जरूर। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे जो आप लोग उचित हैं, बाकी मैं इस शादी की राय नहीं दूंगा। अच्छा फिर ये तो बताइए कि आपकी दान दक्षिणा? अभी काहे का दान और काहे की दक्षिणा? हाँ, कुंडली मिल जाती तो 501 पूरे गिन के लेता, लेकिन जब कुंडली नहीं मिली तो खैर राम जी भला करे। किशोरी चलो, ये समाचार बलराज चौधरी साहब को भी तो देना है। अच्छा पंडित जी, नमस्ते।
इसकी क्या जरूरत है? पंडित जी, पापा हमेशा कहते हैं दान पुण्य के नाम पर जो भी निकल जाए वो अच्छा ही है। बड़े नेक विचार है राकेश नाथ जी के। वैसे पंडित जी, क्या वाकई में संजय और ममता की कुंडली मिल नहीं रही थी? बिल्कुल मिल रही थी। 16 गुण मिल रहे थे। ऐसी कुंडली मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं। मुझे लगता है आप बात को जरा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। बढ़ा चढ़ा कर नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा है। पंडित जी, आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। तोहमत की क्या बात? तुम्हारी और अजय की कुंडली में 14 ही गुण मिल रहे थे। उस समय भी मैंने झूठ कहा था तुम्हारी वजह से। So what? हाँ? आपको उस काम के पूरे पैसे मिले थे। कल्पना, मैंने अपने हाथों से तुम्हें खिलाया। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। आप गुस्सा दिलाओगे तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? पंडित जी, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब तक झूठ सच बना रहेगा तब तक आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। और इसीलिए ये बात मेरे और आपके अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। न बाप नाक पे मक्खी बैठने देता है, न बेटी। ना मुलायम जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, राम जी भला करे।